बात कर लेते हैं एक अभिनेत्री की, जिन्होंने वीडियो बना के इस मामले में अपना विचार पेश किया गया। तो उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक है, इनके नाम कितने पेटेंट है, कितना इन्होंने काम किया, कितना काम नहीं किया, है ना। वो बोल रही है कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आप गूगल करके देख लेना पहले तो कि सोनम वांगचुक के नाम कितने पेटेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सोनाक्षी सिन्हा को ये नहीं पता कि रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेके आए थे। कुछ 2-3 साल पहले सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति में गई थी, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेके आए। उसमें ऑप्शन थे सीता, राम, लक्ष्मण और एक ऑप्शन और था जो मेरे याद नहीं है, आप देख लेना। तो हमारी प्रिय अभिनेत्री ने ये बोला था कि मुझे तो राम लग रहा है, राम के लिए लेके आए। अब जिस अभिनेत्री को ये नहीं पता कि रामायण में हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लेके आया था, शत्रुघ्न इसके बाप का नाम है, इनके घर का नाम है रामायण, उस अभिनेत्री को ये नहीं पता कि वो क्या, उसको ये पता है कि सोनम वांगचुक के नाम कितने पेटेंट है। आप करके देखना, गूगल करके देखना कि सोनम वांगचुक के नाम कितने पेटेंट है, एक भी नहीं है। तो एक बात स्पष्ट है, नेता अभिनेता इन दोनों पे कभी भी विश्वास मत करो। नेता अगर स्टेज पे चढ़ के भाषण दे रहा है, उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करो। और अभिनेता कैमरे के सामने आके जो भी बोल रहा है उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो करता है एक्टिंग कैमरे के सामने और वो करता है एक्टिंग स्टेज के ऊपर। पार्टी जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आगे आने वाली कोई भी पार्टी हो, जैसे ये भी कल पार्टी बनेगी कोकरोच जनता पार्टी, ये भी बनेगी, ये भी चुनाव लड़ेगी। भविष्य में कोई भी आने वाली पार्टी हो, सभी का एक ही फंडा होता है, सरकार एक ही है, अलग नहीं है। बस चेहरे बदलते हैं, चीजें वही होती है। आपको क्या लगता है इस अनशन को लेके, आप कमेंट में जरूर बताएं। अब एक लास्ट बात और कर लेते हैं हम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। ये देखो, एक कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये प्लानिंग से काम हो रहा है भाई। शिक्षा मंत्री तो हमारे देश में पहले भी बहुत आए थे, अब धर्मेंद्र प्रधान अकेला तो शिक्षा मंत्री आया नहीं हमारे देश के अंदर, पहले भी बहुत आए थे, कांग्रेस में भी आए थे, है ना, बीजेपी में भी और पहले आए थे, है ना। तो इसका क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा। देखो मेरे को तो यही लग रहा है, सारा मैंने देखा ये मामला, मेरे को तो यही लग रहा है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान हमारे एनसीईआरटी का सारा सिलेबस चेंज करवा रहे हैं। आपने देखा हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं जाके सर्च करो आप, धर्मेंद्र प्रधान ने उन्होंने क्या काम किया और क्या काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आप जाके थोड़ा रिसर्च जरूर करना, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मामला क्या है, क्या मामला नहीं है। ये सारी क्या है कि एंटी गैंग है उनका, ये करा धरा है, लग रहा है, बिल्कुल साफ लग रहा है। जो बंदा एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज करने पे तुला हुआ है और करेगा वो बंदा, देख लेना आप, एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि वो ये चाह रहा है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ काम की चीजें पढ़ें, बकवास चीजें ना पढ़ें। अब जैसे आपने भी पढ़ा होगा, मुगल उगल जो भी, क्या काम आ रहे हैं भाई आपकी जिंदगी में, कोई काम आ रहे हैं। अगर किसी भगत सिंह की बातें पढ़ाई जाती, चंद्रशेखर आजाद की बातें पढ़ाई जाती, तो आपके थोड़ी बहुत तो काम आती भाई, नॉर्मल सी बात है, देश के लिए काम आती है और काम आती। तो इन ये क्या है, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये पूरा ये एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमें लग सकता है कि ये मुद्दा जो है यहाँ से भी शुरू हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टी है। वो देखो बात ही है, गोली कहीं चलेगी लेकिन उसका ट्रिगर दबाने वाला कहीं करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ या हजारों किलोमीटर दूर बैठा होगा, वहां ट्रिगर दबा रहा होगा और गोली कहीं से चलेगी। तो बात ये है राजनीति की, नहीं तो आपके समझ में आ सकती है और नहीं मेरे समझ में आ सकती है, और वो नाई वाले बाल है भाई, आगे आएंगे। पूरा 1 महीना हो गया इस अनशन को चलते हुए, आप इसका पूरा निचोड़ निकाल के देखना कि क्या है क्या नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात है, जो ये पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने सुसाइड किया, ये बहुत गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और जो कानून बने हुए हैं क्या, तो उसको मजबूत करो आप, या फिर और ऐसे बनाओ कि कोई पेपर लीक करता है वो पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचे। खासकर मैंने आपको पहले भी बताया था, टीचर और नीट, इन चीजों के जो पेपर लीक हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहे हैं। अनशन अगर इस दिशा में चलता, पेपर लीक या इस मामले में चलता, तो ये अनशन बिल्कुल सफल होता, क्लियर सफल होता, इसको सफलता, क्योंकि सरकार बच्चों की युवाओं की मानती है। अब खुद देख लो, कोई भी चीज पीछे उठा के देख लो, किसी भी सरकार में देख लो, अगर युवा सामने आएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसमें किसी चीज को, किसी धर्म को या किसी की आस्था को टारगेट करोगे ना, तो आप उस चीज में जो भी आप कर रहे हो उस चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। आप एक बार तो चलो ठीक है, युवाओं को उलझा सकते हो,
किसी भी चीज को आप उलझा सकते हो, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतेगा ना, आपका असली चेहरा सामने आने लग जाएगा और लास्ट में वही होगा जो होना है। और एक जो ये हमारे अभिजीत दीपके हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया पीछे 2-3 दिन पहले, उसमें ये बोल रहे हैं कि मैं सुबह उठता हूँ तो फिर मैं उठता नहीं हूँ, आंखें नहीं खुलती उससे पहले ये नारे लगाने लग जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ अरे उठ तो जाने दो। जिस आप उस वो देखना, आप इसका इंटरव्यू देखना, उसमें आपकी इसकी हंसी देखना। अरे इन बच्चों को, इन युवाओं को बुलाया किसने है, ये तेरे भरोसे तो आए हैं, तू इन पे हंस रहा है। और जब सोनम वांगचुक को उठाया था दिल्ली पुलिस ने, तब ये भाई साहब कहाँ थे, पता ही नहीं, कौन से होटल में, 5 स्टार में थे, 7 स्टार में थे, कहाँ सो रहे थे, इनको पता ही नहीं कि उठा ले गए, ये बाद में आए थे। ठीक है, फिर पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप अब सोच रहे हो भूख हड़ताल करने की, क्योंकि सोनम वांगचुक तो चले गए। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं भैया, हमारे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हम तो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते, हमारा तो सर फटने लग जाता है, ये है वो है, ये चीजें ये बोलता है। दूसरी बात है, सभी युवा इनके भरोसे आए हुए हैं और इनकी बात सुनते हैं तो थोड़ी हंसी सी आती है कि भाई युवा किसके पीछे चल रहे हैं। देखो मैं ये बोलता हूँ कि आप जिसके भी पीछे चलते हो कहीं भी, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो मजबूत होना जरूरी है। आप देखते होगे कि बच्चा बाप के पीछे चलना पसंद ज्यादा करता है, क्यों? शरीर में एस्टेट में बाप ज्यादा मजबूत होता है, मास। वैसा ये है कि जैसे आप किसी के पीछे चले, वो मजबूत होना चाहिए, वो व्यक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए। राजस्थान में हम हनुमान बेनीवाल को देखते हैं, उनके पीछे चलने से हमें ये होता है कि हाँ यार बंदा है, पीछे चलेंगे, मजबूत बंदा है। अब जो बंदा आपको बुला लेता है और वहां हास्य खट्टे करता है पत्रकार के सामने, ये ऐसे है वैसे है, कोई भी बात ऐसे बोलता है, तो ये चीजें देखनी चाहिए, हर युवा को देखनी चाहिए। वहां गए हुए हैं, वो कोई पागल नहीं है, उन्हें सब चीजें देखनी चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। कोई भी चीज हो, राजनीतिक बोली जा रही है, बीजेपी एक अकेली को टारगेट किया जा रहा है। यार आप खुद देखो यार, कांग्रेस की सरकार में ये चीजें नहीं हुई, 2015 में ये मुन्ना साफ हो जाएगी, 2017 में हो जाएगी, 2019 में हो जाएगी, 2021 में हो जाएगी, हुई भाई वो, उसने किया। और एक बात और, इसी जंतर मंतर पे केजरीवाल बोल के गया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उसने चुनाव नहीं लड़ा? लड़ा। वो बोला कि मेरे को सरकारी बंगला नहीं चाहिए, मेरे को कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, उसका शीश महल आप सभी ने देखा होगा, मेरे को सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, वहां भी वो पलट गया। हर चीज में वो बंदा पलटा है एकदम, बिल्कुल। खुद देख लो, जेल में भी गया तो ऐसे कोई जेल में नहीं जाता भाई, साफ सुथरी बात है, उसने कुछ ना कुछ गलत किया होता तभी तो गया होगा, है? ऐसे अगर गया होता तो ये बंदे इतने, ये राजनीतिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभिनेता और नेता, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कि कितनी आगे सोचते हैं आप सोच भी नहीं सकते, साफ सुथरी बात तो ये है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। पीछे इसका दोस्त है अरविंद केजरीवाल का, जो दोस्त है, अभी मैं उनका नाम भूल गया, वो बता रहे थे कि ये ऐसा बंदा है कि ये देश के टुकड़े कर देगा, जो दूसरा देश फटेगा उसका प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में ये देश के टुकड़े भी कर सकता है। तो ये ऐसे आदमी है, तो ये आदमी जाके वहां बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो, है ना, ये बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ, धर्मेंद्र प्रधान को देके। अब पीछे से ये आवाज उठेगी कि मोदी को इस्तीफा देके केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये देखो, एक नॉर्मल है, हम नॉर्मल इंसान है, हमारे समझ में ये बातें नहीं आएंगी। आप जो वहां पे बंदे गए हुए हैं वो खुद बोल रहे हैं कि जिस उम्मीद से हम यहाँ आए थे, पेपर लीक हो रहा है, उस उम्मीद से हम लेके आए थे कि भाई हम भी जाएंगे, हमारी भी जिंदगी का सवाल है। वहां तो हमें ये चीज तो हमें वहां मिली ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, यहाँ तो किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किसी की आस्था को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, पार्टी को टारगेट करो, सरकार को करो। अब नॉर्मल सी बात है यार, कल राहुल गांधी हमारे पीएम बन जाए, क्या हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे? अरे उसकी तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस पद पे बैठा है उसकी तो हम करेंगे ना। अब हम किसी देश में जाएंगे तो हमारा पूछेंगे तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है, तो हम गाली दे के बोलेंगे क्या कि हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी है? नहीं बोलेंगे ना, इज्जत से बोलेंगे ना। अरे तो जो प्रधानमंत्री है हमारा, जिस पोस्ट पे बैठा, हम उस बंदे की नहीं करते, चलो वो बंदा गलत हो सकता है यार, कोई वो भगवान नहीं है, भगवान को भी गलत ठहराया गया इस दुनिया में, तो नॉर्मल सी बात है, वो भगवान तो है नहीं, गलत तो हो सकता है। लेकिन जिस पद के ऊपर वो बैठा है उस पद की तो इज्जत होती है। यहाँ तो वही नहीं चल रही। अगर अनशन वाली बात होती, पेपर लीक वाले, तो सरकार ये बात जरूर सुनती, एक दिन में नहीं सुनती, 10 दिन में नहीं सुनती, 15 दिन में नहीं सुनती, ये जरूर सुनती। और सरकार अब भी सुनेगी, देख लेना, सरकार अब भी ये बात सुनेगी। और आगे धीरे 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 धीरे, अब ये तो नहीं हो सकता कि अचानक बोल दिया ये हो गया, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है कि नीचे नीचे दिमक की तरह ये चीजें फैल चुकी हैं,
जैसे दीमक फैलती है ना जमीन के अंदर, वैसे ये चीजें फैल चुकी हैं। इनको धीरे धीरे खत्म होंगी। अगर सरकार काम करना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अगर सरकार ऐसा काम करेगी ना, जैसे केजरीवाल ने यमुना पे काम किया था 2015 से, और अब इसकी 24 के अंदर सरकार गई थी, 24 के बाद ये बीजेपी की सरकार आई है। अगर ऐसे धीरे धीरे जो करेगी ना, जो आम आदमी ने किया था यमुना की सफाई, वैसे अगर करेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करती है तो रिजल्ट धीरे धीरे हमें सामने आएंगे। और कुछ जो भर्तियां हैं, जैसे नीट की है, टीचर की है, मैंने आपको 3 से 4 बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ, इन पे खास करके सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं होने चाहिए। 1% नहीं, 0,0001% भी पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे होंगी, बच्चे अपनी बात रखेंगे तो ये चीजें जरूर होंगी। चाहे सरकार किसी की हो, चाहे यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी सरकार को सुननी पड़ती, लेकिन वहां जाके अगर आप कोई और ही मुद्दा उठा लोगे, कुछ और ही बात उठा लोगे, तो ये चीजें नहीं हो सकती भाई। साफ सुथरी बात तो ये है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।